हेलो क्लास 11th, वेलकम टू सनित गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन। सो रेडॉक्स रिएक्शन के जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। बट डोंट वरी, ऑर्गेनिक जो है हम वो लाइव में ही करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम सबसे पहले रिडॉक्स के बारे में जानते हैं। आपने रिडॉक्स का नाम सुना होगा क्लास 10th में, है ना। जब आपने क्या देखा होगा, चैप्टर्स थे ना आपकी केमिस्ट्री के, वहां पे आपने रिडॉक्स वर्ड सुना होगा। आपने सुना होगा कि रिडक्शन जहां पे होता है, जहां पे ऑक्सीडेशन होता है ना, एक ऐसा रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम? रिडॉक्स रिएक्शन। अब आप बोलोगे कि हमने तो इतना पढ़ लिया रिडॉक्स रिएक्शन, हमारा टॉपिक ही खत्म हो गया। एंड इन क्लास 11th आपका पूरा का पूरा रिडॉक्स पे एक चैप्टर है, ठीक है। ये पूरे चैप्टर में हम क्या क्या चीजें जानेंगे, क्या क्या चीजें सीखेंगे, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये जानो कि रिडॉक्स का मतलब तो देखो मैंने आपको बता दिया है क्या होता है ना। रिडॉक्स का मतलब तो मैंने आपको बताया क्या होता है। रेड मतलब हो रहा है आपका रिडक्शन, एंड ऑक्स का क्या मतलब है? आपका हो रहा है ऑक्सीडेशन। यानी कि ऐसा रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है, ठीक है। रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है। रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन and reduction reaction in which oxidation and reduction occur, ठीक है, और takes place, हम बोल सकते हैं occur और takes place simultaneously, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब क्या हम अपने आसपास कहीं रिडॉक्स रिएक्शन होता हुआ देखते हैं, हाँ या ना? तो यस, डेफिनेटली हमें अपने आसपास रिडॉक्स रिएक्शन होता हुआ नजर आता है, पर कहां पे नजर आता है? रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन, कहां पे आपको रिडॉक्स रिएक्शन होते हुए नजर आता है? हमारे ओजोन लेयर, ठीक है, जो हमारा ओजोन है, ठीक है, जिसमें होल हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? वहां पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है। पहली चीज ओजोन लेयर। दूसरा हमारा आता है कोरोजन, किसकी वजह से होता है? यहां पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। अब देखो, जब एक चीज का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरी चीज का अपने आप क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। नाउ द थर्ड थिंग, जब हम ओर में से, जब हम मिनरल्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वहां पे भी रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है, वहां पे भी रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, तो इन जगहों पे हमें रिडॉक्स रिएक्शन होते हुए नजर आता है। चलो ठीक है, बढ़िया है ना। हमने देख लिया कि हमारे आसपास कहां कहां रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। नाउ अब हम जानेंगे कि पहले के टाइम पे हम कैसे आइडेंटिफाई करते थे कि यहां पे रिडक्शन हो रहा है, यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। हमें आइडेंटिफाई भी तो करना पड़ेगा ना। तो किन किन तरीके से हम ये चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो ये है हमारा क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, पुराना कॉन्सेप्ट है ये हमारा। सबसे पहले जान लेते हैं हम ऑक्सीडेशन के बारे में। तो ऑक्सीडेशन कैसे पता करते हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है मतलब वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। जहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे ले लेते हैं CH4। अभी हमारे पास मीथेन है, इसका रिएक्शन करा दो O2 के साथ, इसको हम हीट करेंगे, क्या बन जाएगा? CO2 and H2O, CO2 and H2O। देखो, कार्बन के पास पहले हाइड्रोजन था, अब कार्बन के पास क्या आ गया है?
अब कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गया, मतलब कार्बन का हो गया है ऑक्सीडेशन, कार्बन का यहां पे हो गया है ऑक्सीडेशन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। दूसरा इसमें आता है हमारा, एक बार हमने ऑक्सीजन का ऐड करा दिया, जब हम हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो भी हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही कहलाता है। सो सेकेंड वन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब हम हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो भी ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही कहलाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया है H2S, अभी मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रही हूं, कर देंगे साथ साथ, 2 + 1 3 है ना, और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लीकेशन कर दो, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो ऊपर वाला हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। H2S का रिएक्शन हमने किसके साथ कराया, ऑक्सीजन के साथ कराया, ये बन जाएगा हमारा H2O प्लस सल्फर जो है वो अकेला आ जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस करो, कैसे रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 कर दो, ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 2 कर दो, 2 ऑक्सीजन हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया, सल्फर बचा हुआ है तो सल्फर के आगे भी 2 कर दो। हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि पहले सल्फर के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट था, पहले सल्फर के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट था, बट अब सल्फर के पास से हाइड्रोजन चला गया, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे। तो क्या हो गया है यहाँ पे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो चाहे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, दोनों चीजें क्या कहलाती हैं, दोनों चीजें कहलाती हैं हमारी ऑक्सीडेशन। ठीक है, जरा रिडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन चल रहा है, रिडक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन रिमूव होता है तो उसको हम क्या कहते हैं कि यहां पे हमारा रिडक्शन हो गया, यहां पे क्या हो गया, हमारा रिडक्शन हो गया। जैसे कि हमारे पास ZNO है, कार्बन के साथ हमने इसका रिएक्शन कराया, तो अभी क्या बन जाएगा, जिंक प्लस ऑक्सीजन। देखो पहले जिंक के पास ऑक्सीजन था और अब जिंक के पास से ऑक्सीजन चला गया, पहले जिंक के पास ऑक्सीजन था, अब जिंक के पास से ऑक्सीजन चला गया, तो क्या हो गया इसका, इसका तो देखो भाई हो गया है रिडक्शन। ठीक है, क्या हो गया इसका, इसका हो गया है रिडक्शन। नेक्स्ट जैसे कि यहां पे हमने देखा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो नेक्स्ट है हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब हाइड्रोजन का हम एडिशन कराएंगे, जब हम हाइड्रोजन का एडिशन कराएंगे तो भी हमारा ये क्या कहलाएगा, तो भी हमारा ये रिडक्शन ही कहलाएगा। ठीक है, सेम इसका जस्ट ऑपोजिट रिएक्शन लिख दे क्या हम, ये बता दो, इसका जस्ट ऑपोजिट रिएक्शन लिख दे हम, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराना है, या फिर सेम ही रिएक्शन अगर लिख दोगे, देखो ये सेम रिएक्शन लिख दो, कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे ये सेम रिएक्शन लिख दिया है, बट यहाँ पे रिडक्शन कैसे हो रहा है मैम, यहाँ पे तो अभी हमने ऑक्सीडेशन देखा था, तो देखो ना ऑक्सीजन पहले अकेला है और अब ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन जुड़ गया, पहले ऑक्सीजन अकेला था, अब ऑक्सीजन के पास आके जुड़ गया है हाइड्रोजन, तो हो गया ना इसका रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, मतलब इसका हमारा हो गया है रिडक्शन। तो ये तो अभी हमने 2 मेथड देखे, कितने मेथड देखे अभी हमने यहाँ पे 2 मेथड देखे, जिससे हमने आइडेंटिफाई किया कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और भी मेथड्स हैं, ठीक है, और भी यहाँ पे मेथड्स है, रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ओ माय गॉड, यहाँ पे स्पेस नहीं है, रुको जरा, इसी में अब मुझे स्पेस बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, यहीं पे हम स्पेस बना लेंगे। ऑक्सीडेशन, नाउ ओ अभी हमने 2 मेथड डिस्कस किए हैं, अभी हमें 2 मेथड और डिस्कस करने हैं। ठीक है, अभी हमें 2 मेथड और डिस्कस करने। थर्ड मेथड देखो यहाँ पे क्या है,
एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, क्या कह रहे हैं, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, तो वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एक्सेप्ट कर रहा है ना, एक्सेप्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लिख दो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एक्सेप्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव में कौन कौन से आते हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्पीशीज हैं, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्पीशीज हैं, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, ठीक है, क्लोरीन, ये सब के सब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के हैं, राइट। अब देखो हमारे पास यहां पे क्या है, H2 का रिएक्शन हो रहा है F2 के साथ, H2 का रिएक्शन हो रहा है F2 के साथ, ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन गया 2HF, क्या बन गया ये हमारा 2HF। अब देखो यहां पे क्या हुआ है, पहले बेचारा हाइड्रोजन अकेला था, पहले बेचारा हाइड्रोजन अकेला था, हाइड्रोजन ने क्या एक्सेप्ट कर लिया, हाइड्रोजन ने क्या एक्सेप्ट कर लिया, तो हाइड्रोजन ने हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज को एक्सेप्ट कर लिया, और जो भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज को एक्सेप्ट करता है उसका हो जाता है ऑक्सीडेशन। तो यस, हाइड्रोजन का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, ठीक है, हाइड्रोजन का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है एंड ऑक्सीजन का भी रिडक्शन हो सकता है। ऑक्सीजन का रिडक्शन यहाँ पे हमने देखा ना, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन के पास क्या आ गया, बता दो जल्दी, हाइड्रोजन के पास क्या आ गया, हाइड्रोजन के पास आ गया है फ्लोरीन, और ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्या हो गया इसका ऑक्सीडेशन। नाउ अगर यहां पे एक्सेप्ट किया जा रहा है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा, उसको तो निकाल दिया जाएगा, है ना, दूसरी साइड क्या हो जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा, यानी कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर लिख ले ताकि बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज को अब निकाल दो, इन्हीं स्पीशीज को क्या कर दो, निकाल दो। इसका जस्ट ऑपोजिट रिएक्शन भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि यहां पे हमने क्या लिख लिया, HI 2HI, अभी क्या बन जाएगा, H2 प्लस I2। हाइड्रोजन के पास पहले हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज था, अब इसके पास से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज इसको छोड़ के चला गया, तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, HI का क्या हो गया, यहां पे रिडक्शन हो गया। अब देखो जिस तरीके से हमने बात की इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज के बारे में, क्या उसी तरीके से हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज के बारे में भी बात कर सकते हैं, सोचो जरा, जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्पीशीज के बारे में बात की, क्या उसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉन ये किसके बारे में बात कर सकते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज के बारे में बात कर सकते हैं क्या। देखो कोई बुराई तो नहीं है ना, कोई बुराई नहीं है उनके बारे में बात करने में, तो क्यों ना कर ली जाए, है ना, क्यों ना कर ली जाए। तो फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। जब एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा। तो यहां पे आएगा हमारा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और यहां पे क्या हो जाएगा फिर, एक्सेप्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यहां पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव में कौन कौन से हैं, जैसे कि हमारा सिल्वर हो जाएगा, गोल्ड है ना, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जिंक है, ये सब के सब क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज है, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, हमारे पास रिमूवल है, तो हमारे पास यहाँ पे AgBr है, दिख रहा है ना, हमारे पास यहाँ पे AgBr है,
सनलाइट की प्रेजेंस में ये ब्रेक हो गया Ag प्लस Br2 में, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो Ag Br ने क्या किया, यहाँ पे ब्रोमीन ने क्या कर दिया, यहाँ पे ब्रोमीन ने अपने पास से इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज को भगा दिया। ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन ने अपने पास से इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज को क्या कर दिया, भगा दिया। जब ये अपने पास से इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज को भगा देगा तो क्या हो जाएगा इनका, ब्रोमीन का यहाँ पे हो गया है ऑक्सीडेशन, ब्रोमीन का यहाँ पे हो गया है ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब जरा एक्सेप्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इसका एक बढ़िया तरीका मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे तो पता चल रहा है ये नेगेटिव है, तो इसके कंपैरिजन में ये मेटल है, ये पॉजिटिव होगा ही होगा। ना चाहते हुए भी वो हमारा कैसा बन जाएगा, ना चाहते हुए भी वो हमारा एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज है। लेकिन 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 अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं Fe+Cl2, यहाँ पे बता दो इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज कौन सा है। ऑफ कोर्स ये अगर नेगेटिव है तो दूसरा वाला पॉजिटिव है, और मेटल तो हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, उनकी टेंडेंसी होती है लोन पेयर डोनेट करने की, एंड जिनके पास लोन पेयर है वो लोन पेयर डोनेट करना चाहते हैं तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज कहलाते हैं। ठीक है, अभी क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा FeCl2। तो क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज को एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पे इनका हो जाएगा रिडक्शन। क्या हो जाएगा यहाँ पे इनका हो जाएगा रिडक्शन। क्या ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मेथड आपको समझ में आया? किन किन तरीके से हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है? समझ में आ रहा है इतना? देखो मैंने बहुत बढ़िया तरीके से वैसे तो आपको समझाया है, एंड आपको समझ भी आना चाहिए। बट अगर देखो कोई डाउट रह जाता है ना, कोई कमी रह जाती है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट टाइम थोड़ा और बेटर कर सके, इंप्रूव कर सके। ठीक है, चलो, बट यहाँ पे देखो कोई डाउट नहीं आना चाहिए, है ना। हमने यहाँ पे 4 मेथड जाने जिसकी हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज, यहां पे है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जहां पे होता है वहां पे किस चीज का फॉर्मेशन होता है? यस, जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वहां पे किस चीज का फॉर्मेशन होता है? आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की क्या बात कही जा रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की यहाँ पे क्या बात कही जा रही है? हम नमक बनाते हैं, नमक कैसे बनेगा? Na+Cl2 विल गिव NaCl। रिएक्शन को बैलेंस करो जरा, यहां पे 2 आ जाएगा और यहां पे 2 आ जाएगा और रिएक्शन हमारा बैलेंस है। बट ये बना कैसे होगा? दिस इज द आयोनिक कंपाउंड ना, NaCl इज द आयोनिक कंपाउंड, पर ये बेटा बना कैसे होगा? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बना है। कैसे? सोडियम ने क्या किया, Na था, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जो कि इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाता। तो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन ये ले आए और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, पहली चीज। दूसरी चीज इसके पास क्या होती है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए आसान क्या हो जाएगा? इसके लिए आसान हो जाएगा कि अपना ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। ठीक है, अपना ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Na पॉजिटिव बन जाएगा, और क्योंकि इसने डोनेट किया तो यहाँ पे इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा है हमारा Cl2। अब Cl2 2 क्लोरीन है ना, 2 क्लोरीन है। अब क्लोरीन के लास्ट शेल में पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्लोरीन आता है 17 नंबर पे। क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, एंड टू कंप्लीट इट ऑक्टेट इसको कहीं ना कहीं से एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, इसको कहीं ना कहीं से एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो 2 क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे? सिंपल, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, और ये बन जाएंगे 2Cl नेगेटिव। ठीक है, अब होता क्या है कि हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ना
न्यूट्रल करना होता है, बराबर करना होता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि जितना सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ही तो क्लोरीन एक्सेप्ट कर पाएगा। तो इस पूरे को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, सब में 2 आना है। इस 2 से ये 2 चला जाएगा, है ना, और हमारे पास अब रिएक्शन क्या बच जाएगी, 2Na प्लस Cl2 गिव 2NaCl। क्या बन गया, 2NaCl। Na के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज था, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इन्होंने क्या कर लिया, एक आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, इनके बीच में क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, सोडियम ने इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज को एक्सेप्ट कर लिया, सोडियम ने इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज को एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज क्या कहलाता है, बता दो जरा। अभी हमने क्या देखा था, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज ऑक्सीडेशन, तो यहां पे सोडियम का हो गया है ऑक्सीडेशन, यहां पे सोडियम का क्या हो गया बच्चे, यहां पे सोडियम का हो गया ऑक्सीडेशन। क्लोरीन ने इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज एक्सेप्ट कर ली, क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज एक्सेप्ट कर ली। तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज एक्सेप्ट करता है उसका हो जाता है रिडक्शन, उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो ये जो है ये एक टाइप का रिडॉक्स रिएक्शन है ना। Na इज डोनेटिंग और रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहां पे हम ये लिख सकते हैं, पिंक से लिख देते हैं ना, Na इज डोनेटिंग और रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन। सोडियम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, रिलीज कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका यहां पे हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड क्लोरीन इज एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे इसका रिडक्शन हो जाएगा। क्लोरीन का यहां पे रिडक्शन हो रहा है ना, एंड सोडियम का यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। बात समझ में आ गई, यहां पे ये हमारा ऑक्सीडेशन है और ये हमारा यहां पे रिडक्शन है, और यहां से हमारा ओवरऑल प्रोडक्ट का आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर, तो इसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। हम रिडॉक्स रिएक्शन समझेंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, क्योंकि इतने सारे मेथड, अभी तक 4 मेथड देख चुके हैं जिनसे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। अब हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड से क्या समझा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा उसका हो जाएगा रिडक्शन। क्लियर, क्या ये चीज समझ में आई कि हम और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड कहां पे रिडक्शन हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसका रिडक्शन होगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्लियर है, आ रही है चीजें समझ में। नाउ नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, एक चीज आपको जाननी है, वो क्या है मैम, क्या चीज है ऐसी जो हमें जाननी है, जो हमें नहीं पता। देखो पता तो होगा, है ना, बट वो केमिस्ट्री में भी अप्लाई हो रहा है। एजेंट, क्या कभी आपने एजेंट के बारे में सुना है? हाँ सुना तो है मैम, है ना, सुना तो है। जैसे कि जो घर दिलवाते हैं वो भी एजेंट होते हैं, ब्रोकर, है ना, जो LIC करते हैं वो भी एजेंट होते हैं, राइट। तो ऐसे हमने एजेंट के बारे में तो सुना है, बट आप कहना क्या चाह रहे हो, है ना। देखो आपने जिन एजेंट के बारे में सुना है, ठीक है, चलो ब्रोकर के बारे में बात करते हैं। ब्रोकर इज अ एजेंट, ठीक है। तो क्या वो ऐसा करता है कि हमेशा अपने लिए ही घर ढूंढता रहता है? क्या वो ब्रोकर, क्या वो एजेंट कभी अपने लिए घर ढूंढता है? नहीं, वो दूसरों के लिए घर ढूंढता है। वो डेली इसी तलाश में रहता है कि आज इसको ये वाला मकान दिला देना है ना, या फिर कोई खाली मकान है, आप चाहोगे कि कोई ये वाला घर ले ले, तो आप इस तलाश में रहते हैं। जो एजेंट है वो इस तलाश में रहते हैं, ना कि इसमें रहते कि भाई आज सुबह उठूंगा और अपने लिए घर ढूंढूंगा। नहीं,
वो अपने लिए काम नहीं करते हैं, वो दूसरों के लिए काम करते हैं। ऐसे ही LIC वाले, वो डेली डेली अपनी ही LIC थोड़ी करेंगे, है ना, वो दूसरों के लिए, वो अपने कस्टमर ढूंढते जो उनसे अपना LIC करवा ले, ठीक है। तो जो एजेंट होते हैं ना, वो कभी भी अपने लिए काम नहीं करेंगे, वो दूसरों के लिए काम करेंगे, एंड उसके बदले में उनको क्या मिलता है, उसके बदले में उसको पैसा मिलता है ना। तो एजेंट जिसके नाम के भी पीछे आ जाए, समझ जाना वो दूसरों के लिए काम कर रहा है। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। अगर रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब वो दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद के लिए वो नहीं कर रहा, खुद के लिए इसका जस्ट ऑपोजिट करेगा। जैसे अगर वो दूसरों के लिए काम कर रहा है, अपना टाइम दे रहा है, तो उसके बदले उसको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पे है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद का उसका रिडक्शन हो जाएगा, अगर वो दूसरों को रिड्यूस करेगा तो खुद का इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है जो दूसरों के लिए काम करे, ठीक है, ठीक है। किसके लिए काम करे, जो दूसरों के लिए काम करे। तो सबसे पहले हम जानते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट which oxidize other and reduce itself, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट which oxidize other and reduce itself, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे एंड खुद का रिडक्शन कर दे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे एंड खुद का रिडक्शन कर दे, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आगे बात समझ में, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, शायद हमें और अच्छे से समझ में आ जाए, है ना, ठीक है। अब देखो यहां पे हमने क्या ले लिया है, सोडियम ले लो, ठीक है। क्या ले लो, सोडियम ले लो। सोडियम का ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दो, क्या बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा, Na2O। क्या बन गया इसका, सोडियम ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, सोडियम का हुआ है ऑक्सीडेशन, सोडियम का हुआ है ऑक्सीडेशन, है ना। किसने किया सोडियम का ऑक्सीडेशन, इस ऑक्सीजन ने। सोडियम का यहां पे हो गया है ऑक्सीडेशन, एंड सोडियम का ऑक्सीडेशन किसने किया है, जल्दी जल्दी बता दो भाई, सोडियम का ऑक्सीडेशन किसने किया, ऑक्सीजन ने किया। तो ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और देखो ऑक्सीजन ने खुद का क्या कर लिया, रिडक्शन कर लिया। तो ऑक्सीजन यहां पे है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीजन हमारा क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसने सोडियम को ऑक्सीडाइज कर दिया एंड खुद का उसने क्या कर लिया, रिडक्शन कर लिया। सोडियम का देखो ऑक्सीडेशन कर लिया है एंड खुद का इसने रिडक्शन कर लिया। ऐसे ही जब हम रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात करते हैं, सो रिड्यूसिंग एजेंट विच रिड्यूस, क्या कर देगा, वो दूसरों को रिड्यूस कर देगा एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में अगर हम बात करें, सो reducing agent which reduce other and itself get oxidized, जो दूसरों को रिड्यूस कर देगा एंड खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहते हैं उसको, हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। जैसे कि जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, क्या बन रहा है यहाँ पे, जिंक प्लस कार्बन। अब देखो यहां पे क्या हुआ है, यहां पे कार्बन की आ जाने की वजह से जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया, ठीक है। जिंक ऑक्साइड का यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो जिंक ऑक्साइड क्या कहलाएगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसने रिडक्शन कराया, किसने रिडक्शन कराया जिंक ऑक्साइड का, कार्बन ने। तो कार्बन क्या है यहाँ पे, एक कार्बन क्या है यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बन क्या है यहाँ पे, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसने जिंक का रिडक्शन करा दिया।
जिसने जिंक का रिडक्शन करा दिया एंड खुद का ऑक्सीडेशन कराया है इसने, खुद का क्या करा दिया इसने, ऑक्सीडेशन करा दिया, है ना। कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है जिसने जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन कराया है एंड खुद का क्या करा दिया, खुद का उसने ऑक्सीडेशन कराया है। क्या ये चीज समझ में आई है, क्या ये चीज आपको समझ में आई है? उसने खुद का क्या करा दिया, तो उसने खुद का रिडक्शन करा दिया, कार्बन ने जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन करा दिया एंड खुद का क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन करा दिया। खुद देखो इसके पास क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो जब इसके पास खुद ऑक्सीजन आ जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। एंड इसने दूसरे का क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया। तो इसने दूसरों को रिड्यूस किया तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसने दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दिया तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात करते हैं। एक चीज याद रखनी है आपको, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका होता है हमेशा रिडक्शन, ये फिक्स है, एंड जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसका हमेशा होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसका क्या होता है, उसका होता है यहां पे ऑक्सीडेशन। क्या मेरी इतनी बात आपको समझ में आ गई है? यस, क्या मेरी इतनी बात आपको समझ में आ गई है? तो यहाँ पे हम अपना आज का ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, ये करेंगे यहाँ पे समाप्त। ठीक है, जिसमें हमने बहुत बेसिक चीजें जानी है। ऑलरेडी ये सारी चीजें आप पहले भी पढ़ चुके हो क्लास 10th में, बट फिर से हमने इसको क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया। ठीक है, नाउ इन नेक्स्ट क्लास हम किसके बारे में जानेंगे, कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बारे में जानेंगे। क्लियर है? चलो, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।